अस्पतालों में कुत्ते सोते थे, अपराधियों के पनाहगार थे, शराब पीने वाले रात में पियकड़ों का जमात था और पूरे बिहार में ये चरवाहा विद्यालय खुलवाते थे शिक्षा के नाम पर। कि राजद ने जो हाल ही में एक बयान जारी किया है कि 20 साल हो गए नीतीश सरकार को, पर फिर भी बिहार में जो ग्राफ का जो है अपराध का ग्राफ वो कम नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, 17 साल बिहार में राजद का शासन रहा। कोई उद्योग के नाम पर सिर्फ यहाँ पर लोगों का अपहरण होता था, व्यापारियों का, डॉक्टरों का, इंजीनियरों का। सड़क के नाम पर कहीं नहीं, सिर्फ गड्ढे थे और भिखारियों को नहलाते थे, उसके सपनों को बेचते थे और चारा घोटाला कर जाते थे और अपने बेटों बेटियों के लिए मॉल खड़ा करते थे, खरबपति बने। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। आज हम बात करेंगे कि राजद द्वारा जो नीतीश कुमार पर सवाल उठाए गए कि 20 साल में अपराध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसे चर्चाओं पे हमारे साथ बात करेंगे बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि राजद ने जो हाल ही में एक बयान जारी किया है कि 20 साल हो गए नीतीश सरकार को, पर फिर भी बिहार में जो ग्राफ का जो है अपराध का ग्राफ वो कम नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, 17 साल बिहार में राजद का शासन रहा। कोई उद्योग के नाम पर सिर्फ यहाँ पर लोगों का अपहरण होता था, व्यापारियों का, डॉक्टरों का, इंजीनियरों का। सड़क के नाम पर कहीं नहीं, सिर्फ गड्ढे थे। अस्पतालों में कुत्ते सोते थे, अपराधियों के पनाहगार थे, शराब पीने वाले रात में पियकड़ों का जमात था और हर एक चौक चौराहे मंदिरों के अगल बगल शराब की दुकानें खुली हुई थी और पूरे बिहार में ये चरवाहा विद्यालय खुलवाते थे शिक्षा के नाम पर और भिखारियों को नहलाते थे, उसके सपनों को बेचते थे और चारा घोटाला कर जाते थे और अपने बेटों बेटियों के लिए मॉल खड़ा करते थे, खरबपति बन गए, जिसके चलते जेल यात्रा करनी पड़ी इनको। तो अपराध जो है, कहाँ बिहार में अपराध जो है नहीं रुका, ये चीज तेजस्वी यादव को टीन के चश्मे से कहाँ दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी को अपराध देखना है तो अपने पिता काल के अपराध को देखें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो ग्राफ रहा है, राजद के शासन काल के बाद हर शासन में जितने बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, अपराधों का ग्राफ कमते गया है। आज अपराध जो है बिहार में बहुत कम हो गया है। अपराध अब इतना बड़ा बिहार है तो कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, लेकिन आज अपराध आप सुनी है कि कहीं डकैती हुआ है? चोरी आम बात है, हो जाता है, लेकिन डकैती नहीं सुने होंगे, नरसंहार नहीं सुने होंगे, अपहरण नहीं सुने होंगे। लेकिन एक समय था कि पर डे अपहरण, पर डे हत्या, पर डे महिला उत्पीड़न, ये सब उनके जो है कार्यकाल का एक हिस्सा था। थाना में केस नहीं दर्ज होते थे। तेजस्वी यादव जी थोड़ा अपने गिरबान में झांकिए। आज सुशासन की सरकार है। सरकार के मुख्यमंत्री आवास में पहले अपराधी बैठते थे, आज कोई भी अपराधी का हिम्मत नहीं है कि अपराध कर ले और वो बच जाए। उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको गिरफ्तारी देनी होगी, उसको गिरफ्तार होना है, उन कानून सजा देती है। लेकिन राजद के शासन काल में ऐसा नहीं था। सर, सुशासन के नाम पे सरकारी शराब बेची जा रही है, इस पर आप क्या बोलेंगे? राजद का ये जो हमलावर बयान है। एक चीज समझिए, राजद का मतलब होता है राष्ट्रीय जहरीला दारू बेचवा पार्टी। राजद में जब भी शासन में रहा है, अपराध का ग्राफ, माफिया, सिंडिकेट, हत्यारे, लुटेरे, ये सब का मनोबल बढ़ा है। जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी थे तो बालू माफियाओं का रोज गोलाबारी होता था, रोज अधिकारी पीटे जाते थे और शराब कांड रोज होता था। खुल्लम खुला शराब बिहार में सप्लाई होने लगा। अब जब वो उप मुख्यमंत्री से हटे हैं तो कहीं कहीं घटनाएं हो रही है जो उन्हीं के लोगों के द्वारा हो रहा है, जिस पर सरकार नियंत्रण कर रही है, इनके मनोबल को तोड़ रहा है और इनका जहां जहां साम्राज्य रहा है, जहां जहां इनका पकड़ रहा है, वहां माफिया, दारू माफिया, बालू माफिया, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है।
और राजद अगर चाह ले तो पूरे बिहार में कल से राम राज्य कायम हो जाएगा। लेकिन राजद का मतलब वही राष्ट्रीय जहरीला दारू बेचवा पार्टी है, इसलिए वो अपने लोगों को लगाम लगाए, सत्ता में के लिए इतनी नहीं गिर जाए कि बिहार को बर्बाद करके सत्ता प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। तेजस्वी यादव जी थोड़ा सा लोक लज्जा भी अपने आप में लाइए। सर, अगर राजद के समय में जो है वो शराब कांड हो रहा है, तो नीतीश सरकार के समय में जहरीली शराब कांड हो रहा है, कई लोगों की मौत हो रही है और घर घर होम डिलीवरी हो रही है, अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही है, जहरीली शराब का उत्पादन हो रहा है। तो सर, शराबबंदी आखिर बिहार में है कहाँ? शराबबंदी बिहार में है। चौक चौराहे पर दारू पी कर के डांस नहीं कर रहे हैं लोग। राजद के टाइम में महिला और बच्चों को सड़क पर निकलना गुनाह हो गया था, वो निकल नहीं सकते थे सड़क पे, वो बिहार में कहीं आ जा नहीं सकते थे। चारों तरफ दारू पी करके रात में नंगा डांस होता था, अपराधियों का जखीरा होता था। आज बिहार में नहीं देखने के लिए होते हैं। पहले लोग घर में रोज मार होता, झगड़ा करते थे अपने बीवी बच्चों से, अपने माता पिता से कि शराब पीने के लिए पैसा चाहिए। आज किसी का हिम्मत नहीं है, पूरा महिला और बच्चे तबाह थे। आज घर में दूध आता है, शराब के लिए झगड़ा नहीं होता है। एक समय था कि शराब का यहाँ हर एक जगह दुकान खुल जाता था, एकदम रात में जैसे लोग आज दूध पी रहे हैं उस तरह शराब पीते थे। तो ये सब जो है घटनाएं को आप समझिए। शराबबंदी से महिलाएं और बच्चे सुरक्षित हैं, शिक्षा का अलग हो रहा है, नौकरी और रोजगार और विकास की ओर बिहार तत्पर है। जो लोग शराब कंपनियों से ठेका लेकर के राजनीति कर रहे हैं, वो जहरीला शराब बेचवा रहे हैं, लोग मर रहे हैं तो बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह के कुछ लोग शराब कंपनियों का ठेका लेकर के पैसा लेकर के राजनीति में लगाए हैं। वो उनका हक अदायगी के लिए व्याकुल हैं कि किसी तरह से शराबबंदी बिहार में समाप्त हो जाए। उसमें जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो सब लगे हुए हैं। तो आपका मानना है कि जहरीली शराब कांड में विपक्ष के लोग उतने ही जिम्मेदार हैं? लोग का हाथी है, पूरे तरीके से वही जिम्मेदार है। से आप जांच का विषय है, देख लीजिए। सर, एक जो है शराबबंदी को लेकर के कानून जो पास हुई है सीसीए, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, शराबबंदी के लिए कानून बनाया जाता है, हर एक व्यक्ति पर सिपाही नहीं बैठाया जाता है। आपको हत्या करने के लिए मना है, लेकिन फिर भी हत्याएं हो जाती है, तो सरकार उसके बाद जो उस कानून का धारा है वो लागू करता है, उनकी गिरफ्तारी होती है, कानून से सजा पाते हैं। तो लोगों के मनोबल को प्रतिपक्ष अगर बढ़ाएगा, इस तरह का काम करेगा, तो इस तरह की घटनाएं होते रहेगी। अगर प्रतिपक्ष जैसे सरकार कर रही है कि अगर 2 नंबर का दारू बेचा जाएगा, यहाँ फलना जगह बिक रहा है, अगर सूचना करना चालू करे तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना कि अरविंद जी का कहना है कि विपक्ष जो है इस चीज़ में जिम्मेदार है, जो बिहार में अवैध तरीके से शराब बन रही है। बिहार में जहरीली शराब के कांड के पीछे भी विपक्ष का एक बहुत ही बड़ा हाथ है, एक बहुत ही बड़ा साजिश है। बिहार में शराबबंदी को लेकर के कई ऐसी चर्चाएं चल रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।